दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों बात करते हैं बिहार से जुड़ी कुछ खबर। दोस्तों बिहार में चुनाव अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। बिहार में किस करवट लेगी सियासी बयार? राजदीप सरदेसाई ने बताए जीत तय करने वाला 5 फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला है आइए जानते हैं। बिहार में चुनावी बिगुल आधिकारिक तौर पर बज चुका है। चुनाव आयोग द्वारा 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग के ऐलान के साथ एक बेहद अहम राजनीतिक मुकाबले का मंच तैयार है। लेकिन इस अहम मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है? 14 नवंबर को नतीजों का इंतजार करते हुए इंडिया टुडे के काउंसलिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई पंच अहम एक्स फैक्टर की और इशारा कर रहे हैं, जो आखिरकार जीत का फैसला कर सकते हैं। एनडीए के लिए अंक गणित बढ़त। कागजों पर यह दौड़ राजनीतिक अंक गणित के आधार पर एनडीए की स्पष्ट बढ़त से शुरू होती है। सत्तारूढ़ एनडीए एक बड़ा गठबंधन है जिसमें बीजेपी, जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। यह मोर्चा संख्यात्मक रूप से विपक्ष यानी आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के गुट से ज़्यादा मजबूत लग रहा है। वहीं पर केमिस्ट्री का चैलेंज हो रहा है। हालांकि गणित एनडीए के पक्ष में हो सकता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक समीकरण मुकाबले और भी दिलचस्प बना देता है। ज़्यादातर सर्वेक्षणों से पता चलता है कि आरजेडी के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम यादव एमवाई वोट आधार से आगे अपनी अपील का विस्तार करना है। नीतीश कुमार का फैक्टर क्या है? दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल की सत्ता विरोधी लहर से जूझ रहे हैं और कुछ लोग उन्हें हाल के वर्षों में एक कमज़ोर नेता के रूप में देखते हैं। वे अपनी पार्टी के लिए एक संपत्ति और एक बोझ दोनों है। वे एक संपत्ति इसलिए है क्योंकि उन्हें करीब 15% वोट शेयर मिलता है, लेकिन एक बोझ इसलिए भी है क्योंकि वे सत्ता विरोधी लहर का चेहरा है। इसलिए यह हम सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अपनी ज़मीन बचा पाएंगे या अब उनका अस्थायी पतन हो रहा है? कल्याणकारी योजनाएं बनाम सत्ता विरोधी भावना। बता दें कि मतदाताओं की बेचैनी दूर करने के लिए एनडीए सरकार ने हाल ही के महीने में महिलाओं और युवाओं को टारगेट करते हुए प्रत्यक्ष नगद लाभ योजनाओं की एक सीरीज शुरू की है। मतदाताओं के हाथों में सीधे पैसा पहुंचाने की यह रणनीति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों के कामगार साबित हुई है। ऐसे प्रत्यक्ष कल्याणकारी लाभ पारंपरिक जातिगत समीकरणों को तोड़ सकते हैं और बिहार में सत्ता विरोधी भावना को दूर करने का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। नंबर 5 की बात करें तो वाइल्ड कार्ड प्रशांत किशोर। आखिरकार आखिरी और सबसे अप्रत्याशित पहलू राजनीतिक समीकरण प्रशांत किशोर की एंट्री है। हालांकि उनके बड़े प्रचार अभियान ने लोगों का ध्यान खींचा है, लेकिन असली परीक्षा उस उत्साह जो कि दिखेगा। दोस्तों असली परीक्षा जो है, अगर उनकी पार्टी 10% से ज़्यादा वोट हासिल कर लेती है तो मुकाबला काफ़ी खुला हो सकता है। चूँकि 2020 का चुनाव सिर्फ 12,000 वोटों के बेहद कम अंतर से तय हुआ था। किशोर की एक छोटी सी बढ़त दोनों प्रमुख गठबंधनों के वोट खींचकर अंतिम परिणाम का नाटकीय रूप में बदल सकता है। यानी कि प्रशांत किशोर को अगर 10% वोट आता है तो आप सोच सकते हैं कि किसका वोट काटेगा प्रशांत किशोर ने। तो ये है बिहार की समीकरण, चुनावी समीकरण, जो कि
कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन जीतता है और कौन हारता है और किसकी सरकार बनती है। तो दोस्तों ये है बिहार से जुड़ी हुई, चुनाव से जुड़ी हुई ये जानकारी। वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के वीडियो आपके सामने मैं लेकर आते रहूँगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।